चंद्रमा की किरणें जितनी निर्मल, शांत, शीतल होती हैं, इतना ही निर्मल, शीतल और शांत कुछ महापुरुषों का चरित्र भी होता है। हम गर्मी के दिनों में मोतियों के हार पहनना पसंद करते हैं। गर्मी से बचने के लिए माँ बहनें आभूषण बदल लेती हैं, कानों में मोती पहन करके देह के ताप को कम करने का प्रयास करती हैं। नदी के पानी में स्नान करते हैं, चंद्रमा की चांदनी में रात में छत में सो कर के ताप को कम करते हैं। गुरुवर कहते हैं, जितना निर्मल चंद्रमा की चांदनी, इतना निर्मल चरित्र वाले महापुरुष। एकांत होते तो किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा करता, लेकिन अनंतानंत ऐसे भी महापुरुष हैं जिनका चरित्र चंद्रमा की चांदनी के जैसे निर्मल रहा। उसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी। उनके जीवन का हर एक कोना किसी अभूतपूर्व सुगंध से या फिर चेतना को झंकृत करने वाले किसी न किसी संवाद से जुड़ा हुआ है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का व्याख्यान आचार्य भगवंत कहते हैं, जिसकी जिह्वा से निकल जाए कहने वाला धन्य है, और जिसके कानों तक पहुंच जाए तो सुनने वाला भी धन्य है। एक ऐसी ही कथा है प्रभु श्री रामचंद्र जी की कि जिसको सुनकर के पाप कटते। उनके चरित्र इतना विस्तृत और समृद्ध है कि पूरा तो कहना भगवती और सरस्वती के लिए भी असंभव, लेकिन उस पर भी कुछ ऐसे संवाद हैं जीवन के अनछुए। हो सकता है आपने कभी पहले ना सुना हो, चूंकि अंतःकरण की पवित्रता और दिशा बोध कथाओं का दो सार निकलता है। पहला सार निकलता है कि अंतःकरण सुनते सुनते पवित्र होता है। दूसरा सार निकलता है, दिशा बोध मिलता है इस बात का कि जब वो कर सकते हैं तो फिर मैं भी कर सकता। ऐसा ही जीवन का प्रसंग प्रभु श्री रामचंद्र जी का। जब महाराज दशरथ ने भरे मन से उनको बुला करके कहा कि आपको जाना है। कहाँ जाना है पिताजी? बस आपको अब यहां से 14 वर्ष के लिए जंगल में जाना है, और राम उस वक्त सिर्फ राम थे, ना उनके आगे श्री लगा था, ना चंद्र लगा था, ना महापुरुष की श्रेणी में थे। जनता उन्हें सिर्फ दशरथ पुत्र राम कहती थी। लेकिन जब महाराज दशरथ ने अपने भारी मन से अपने ज्येष्ठ पुत्र से कहा कि आपको वनवास जाना है, 14 साल तक वहीं आपका जीवन है, राज्य की तरफ पलट के भी नहीं देखना है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहली बार में मान लिया। पहली बार में पिता कुछ कहे, बड़ी बात कहे और विदाउट आर्गुमेंट हम स्वीकार कर लें, ये बात कहती है कि तब हम राम के वंशज हैं। कि कुछ लोगों की बात में आर्गुमेंट नहीं करेंगे, पिता, माँ और गुरु की बात पे उन्होंने कह दिया तो उन्होंने सोच लिया होगा। तो फिर विदाउट आर्गुमेंट रामचंद्र जी ने इस बात को स्वीकार किया, मुस्कुरा करके बोले, जैसी आपकी आज्ञा। और इतने विनीत भावों के साथ वे सहजता में पूरी की पूरी अयोध्या छोड़ करके बाहर निकले।
इतिहासकार वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, अगर राम ने विनय ना करी होती तो राम दुनिया में कुछ भी होते, लेकिन श्री राम नहीं बन पाते। श्री राम के जीवन चरित्र की सबसे बड़ी ताकत रही विनय करना। पिता से बोल सकते थे, कोई अधिकार नहीं है, आपके दिए वचन को आप पूरा करिए, हम क्यों माने, हम तलवार उठा लेते हैं, क्षत्रिय पुत्र हैं, हम लड़ लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और रामचंद्र जी ने जो अपनी विनय का प्रदर्शन किया, उस विनय के प्रदर्शन के प्रभाव से राम के आगे श्री शब्द जुड़ गया, श्री राम हो गए। श्री राम की ऐसी खूबी निकली कि राम अपने पिता से आर्गुमेंट नहीं करेंगे। हम एक बार अपने जीवन से कोरिलेट करके देखते हैं। पिता छोटी सी भी बात कहता है तो हम एक बार तो पूछ ही लेते हैं, जिसमें कोई घाटा हो या ना हो, लेकिन हम अपने पिता से आर्गुमेंट तो करते हैं। पिता ने कहा तुम्हें मम्मी को लेने के लिए वहाँ जाना है, तो हम बोल देते हैं ना, काय को जाना है, आपके सिर्फ 2 दिन लगने हैं आने और जाने में। राम ने 14 साल दिया। आप अपनी व्यस्ततम जिंदगी से पिता के संवाद को पूरा करने के लिए 2 दिन बजनी पड़ता है, उस पर भी हम संवाद करके कह देते हैं किसी और को भेज दो। रामचंद्र जी बिल्कुल सहजता में जो विनय दिखाई, वो विनय से दशरथ के मन के अंदर एक छाप छूटी। जंगल में जैसे जाने को तैयार हुए, लक्ष्मण पीछे से खड़े हो गए। दशरथ ने लक्ष्मण से कहा, आपको वनवास नहीं दिया है, छोटे भाई होने का प्रमाण दिया लक्ष्मण ने। जहां श्री रामचंद्र जी रहेंगे मैं उनके साथ जी लूंगा, महल के बिना भी मैं वहां पर रह सकता हूं। ये भाई और भाई का क्या गजब का डेडिकेशन है, छोटे का बड़े के प्रति और बड़े का छोटे के प्रति। राम ने मना किया, लक्ष्मण वनवास मुझे मिला है। छोटा भाई कहता है, बड़ा भाई जहां जाएंगे हम उन्हीं के साथ जाएंगे। और बिना किसी संवाद के लक्ष्मण जी साथ में हो लिए। रामचंद्र जी ने सीता से कहा, पिताजी की आज्ञा हुई है, वनवास में रह करके धर्म ध्यान करना है। सीता को 5 मिनट नहीं लगा, सीता भी तैयार होकर के बाहर आई। रामचंद्र जी ने सीता से कहा कि तुम तो महाराज जनक की पुत्री हो, तुम 14 साल के लिए अपने पिता के पास चली जाओ। सीता रामचंद्र जी से कहती है, आप जहां भी जाएंगे पहले मैं कदम रखूंगी, बाद में आप कदम रखेंगे। रामचंद्र जी कहते हैं, क्या संवाद है ना, दिल को छूते हैं वो बात, क्योंकि परिवार तो अपना भी है, भक्त तो अपन भी रामचंद्र जी के हैं, लेकिन घर में महाभारत लिखते हैं और रामायण आराम से देखते हैं। ये 2 संवाद की जो कंट्रोवर्सी है, अच्छी महाभारत कथा हर घर में होती है। कौरव पांडव का दृश्य आपने उपस्थित किया है, लेकिन एक बार अंतर की गूंज में अपने अंतर मन से राम को याद करके देखिए। जय दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।